गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम करेंगे ईडियम और फ्रेजेस। ठीक है, ग्रामर के साथ साथ थोड़ा थोड़ा वोकैबुलरी पार्ट भी शुरू करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम करेंगे आज ईडियम्स और फ्रेजेस। तो फर्स्ट हमारा ईडियम रहेगा अ जेंटलमैन एट लार्ज। ठीक है, अ जेंटलमैन एट लार्ज, इसका मतलब होता है कि कोई नॉन सीरियस पर्सन या फिर जिस पे विश्वास ना किया जाए। ठीक है, एन अनरिलायबल पर्सन, अनरिलायबल जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। क्लियर? रिलायबल जिस पे विश्वास किया जा सकता है। अब देखो, कोई अगर बिजनेस करना चाहता है, दो पार्टनर्स मिलके बिजनेस करेंगे, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, दोनों को एक दूसरे पे बिलीव होगा तभी वो काम कर पाएंगे। अब एक पर्सन अगर उसमें से अनरिलायबल है, एक पे बिलीव नहीं किया जा सकता, तो वो काम भी आपस में साथ में नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिलीव ही नहीं है एक दूसरे पे। ठीक है, तो इसका सेकंड मतलब ये रहेगा अ पर्सन विदाउट एनी सीरियस ऑक्यूपेशन, कि ठीक है, जो नॉन सीरियस पर्सन होगा या कोई अनरिलायबल पर्सन होगा उसको कोई हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे पाएंगे। क्लियर? तो ऐसा पर्सन जिसके पास कोई भी सीरियस ऑक्यूपेशन, कोई भी सीरियस काम नहीं होता है करने के लिए, दैट इज नोन एज अ जेंटलमैन एट लार्ज। क्लियर? तो अब हम लिखेंगे इसका सेंटेंस, सेंटेंस में इसको कैसे यूज करना है। ही इज ही इज अ जेंटलमैन एट लार्ज he is a gentleman at large, you must not trust him। ठीक है, you must not trust him। मैंने लिखा सेंटेंस ही इज जेंटलमैन एट लार्ज, यू मस्ट नॉट ट्रस्ट हिम, कि वो एक जेंटलमैन एट लार्ज है, अनरिलायबल पर्सन है, हमें उस पर ट्रस्ट जो है नहीं करना चाहिए। आई होप फर्स्ट क्लियर होगा। जेंटलमैन एट लार्ज, अनरिलायबल पर्सन, और अ पर्सन विदाउट एनी सीरियस ऑक्यूपेशन, विश्वास ही नहीं होगा तो काम कैसे करेगा कोई। क्लियर? याद रखना इससे। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन of straw, a man of straw। अब इसको याद रखने की टेक्निक है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ क्या होती है? जूस पीने वाली पाइप या फ्रूट जूस पीने वाली कोई भी पाइप होती है ना एक स्ट्रॉ, तो और वो पाइप क्या होती है? काफी कमजोर सी होती है ना? तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब भी यही होगा, अ वीक पर्सन। ठीक है, मैन है, स्ट्रॉ है, अ वीक पर्सन, एक कमजोर इंसान। क्लियर? एक कमजोर इंसान। अब स्ट्रॉ से याद रखना, प्लास्टिक की पाइप होती है या आजकल तो डिस्पोजेबल भी आती है ना, तो वो क्या होती है कि वो अगर पानी में डिस्पोजेबल बहुत देर रहे तो वो खराब हो जाती है। क्लियर? अ वीक पर्सन, स्ट्रॉ क्या है? कमजोर है, तो उसका मतलब ये होगा अ वीक पर्सन। ठीक है, सेकंड एक और मतलब यहाँ पे लिख लीजिए, अ पर्सन विद ए वीक कैरेक्टर। अ पर्सन विद अ वीक कैरेक्टर, कि जिसका कैरेक्टर थोड़ा सा जो है, चरित्र जो है थोड़ा सा कमजोर होता है। ठीक है, तो उसका सेंटेंस क्या बन जाएगा? दे रियलाइज दैट, सेंटेंस में हम यूज करते हैं दे रियलाइज दैट द सीईओ, सीईओ कोई कंपनी का हेड, ठीक है, सीईओ इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, they realize that the CEO is a man of straw with no real influence in company। अब सीईओ क्या होता है? कंपनी में हेड होता है, हेड जो होता है
दैट इज नोन एज सीईओ, ठीक है। तो सीईओ क्या होता है, मतलब काफी वो तो स्ट्रांग होना चाहिए ना कि वो अपने जो ऑर्डर्स देता है, कमांड्स देता है, या पूरी कंपनी को संभालने का काम जो है वो करता है, ठीक है। तो होना तो वो भी स्ट्रांग चाहिए, ठीक है। दे रियलाइज, उन्होंने एहसास किया जो सीईओ है वो मैन ऑफ स्ट्रॉ है, मतलब एक वीक पर्सन है विद नो रियल इन्फ्लुएंस इन द कंपनी, ठीक है। उसका कोई भी बहुत ज्यादा प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। नहीं तो सीईओ कौन होता है, एक बहुत ही मोटिवेटेड इंस्पिरेशन वाला पर्सन जिसमें हम इंस्पायर होते हैं, ठीक है। बट याद रखना, अब इसको स्ट्रॉ से याद रखना है। फर्स्ट हो गया जेंटलमैन एट लार्ज, सेकेंड वाले को स्ट्रॉ से याद रखना, क्लियर। थर्ड हम करेंगे अ बुल इन अ चाइना शॉप। थर्ड हमारी इडियम है अ बुल इन अ चाइना शॉप। अब इसको याद कैसे रखना है, चाइना ने हमारे साथ क्या किया है, चाइना ने कोविड बनाया, हमारे पास भेज दिया, ठीक है। उससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा डेथ हुई, डैमेजेस हुई, क्लियर, डैमेजेस हुई, ठीक है। तो और चाइना क्या होता है, जो चाइनीज जो भी प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं क्या होते हैं, नकली ऑब्वियसली होते हैं वो, ठीक है। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स तो बहुत ही ज्यादा नकली होते हैं, फेक होते हैं कि खरीदो 10 दिन में या 2 दिन में ही टूट जाता है, ठीक है। तो चाइना से याद रखना है कि वो हमारे पास उन्होंने कोविड भेजा और वहां से हमारे इंडिया में जो है डैमेजेस होने शुरू हुए, ठीक है। तो चाइना से याद रखने की चीज है ये, वन हु कॉज डैमेजेस, वन हु कॉज डैमेजेस, ठीक है। ऐसा कोई जो हमेशा हर चीज को नुकसान ही पहुंचाता है, चाइना से याद रखना, ठीक है। तो इसका सेंटेंस लिख लेते हैं हम। वी टोल्ड हर, वी told her it was a delicate meeting, we told her it was a delicate meeting, हमने उसे बताया था कि ये काफी नाजुक जो है मीटिंग है, ये सिचुएशन है, but she went into the meeting like a bull in a china shop, like a bull in a china शॉप, क्लियर। हमने उससे बताया था कि ये बहुत काफी डेलिकेट मीटिंग है, इसको संभाल के जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब देखो इससे याद रहेगा, वन हु कॉजेज डैमेजेस, एक जो है पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, थिंग ले लो, ठीक है, जो हमेशा डैमेज ही करता है हर चीज को, मतलब कोई फायदा नहीं करता। अब नुकसान हो रहा है, अगर मैं कोई नुकसान कर रही हूँ तो मेरे घर वाले या मेरे को कोई बड़ा कोई क्या सजेस्ट करेगा कि आपको इस सिचुएशन में केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। तो एक तो हो गया वन हु कॉजेज डैमेजेस, और दूसरा द पर्सन हु ऑलवेज कॉजेज डैमेजेस नीड मोर अटेंशन एंड केयर, ठीक है। ऑब्वियसली केयर और अटेंशन जब होगी हमारी, ठीक ठीक से हम अटेंशन देंगे उस चीज पे तो हमारी चीज खराब नहीं होगी, क्लियर। वी टोल्ड हर इट वॉज अ डेलिकेट मीटिंग, हमने उसे बताया था कि काफी नाजुक मीटिंग है, संभाल के इसको लेना पड़ेगा। बट शी वेंट इन टू द मीटिंग लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, उसने वहां जाके सब कुछ तबाह कर दिया, क्लियर। अब हम करेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज फोर्थ वन इज अ डैम्प स्क्विड, फोर्थ वन इज अ डैम्प स्क्विड, ठीक है, अ डैम्प स्क्विड, कंप्लीट फेलियर। अब डंप क्या होता है, ठीक है, डंप हो जाना, खराब हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है, कंप्लीट फेलियर। अब इससे याद रहेगा ये भी, क्लियर, कि सब कुछ खत्म हो गया, वो नाकाम हो गया, ठीक है। किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस की, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस पे पानी फिर गया, सब कुछ खत्म कर दिया अगले पर्सन ने, ठीक है। दे प्रोमिस्ड अस का सेंटेंस लिख लो, दे प्रोमिस्ड अस फायरवर्क्स, उसने हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमें पटाखे चलवाएंगे, बट हुआ क्या, बट हैव
proved a damn squib. क्लियर? दे प्रॉमिस्ड अस फायरवर्क, उन्होंने हमें बोला था कि वो हमें पटाखे चलवाएंगे, लेकिन उन्होंने उसमें क्या प्रूव किया? अ डैम स्क्विड कंप्लीट फेलियर, मतलब कोई भी वर्क जो है वो प्रोग्रेस में नहीं गया बल्कि फेल हो गया, नहीं हुआ वो काम. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे. फिफ्थ वन इज अ ग्रीन हॉर्न. फिफ्थ वन इज अ ग्रीन हॉर्न. अब ग्रीन हॉर्न क्या होता है? कोई भी नया आए, ठीक है, कोई अनएक्सपीरियंस्ड फ्रेशर पर्सन आए, उसके लिए हम ये फ्रेज इडियम यूज करते हैं. अ ग्रीन हॉर्न, अनएक्सपीरियंस्ड कह लो, इनएक्सपीरियंस्ड या न्यू कमर, कोई भी नया पर्सन आए. अब क्लास में कोई नया बच्चा आया है, ठीक है, अब नया बच्चा क्लास में तो आ गया, लेकिन जो सिलेबस ऑलरेडी चल रहा है वो उसके लिए तो नया है ना सब. ठीक है, अगर वो लेट आया है 10 मिनट, मैं क्लास स्टार्ट कर चुकी हूँ, वो 15 मिनट लेट आया स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन उसने जो भी अब आके वो एक्सपीरियंस क्या कर रहा है, कुछ उसको नया एक्सपीरियंस हो रहा है. ठीक है, अनएक्सपीरियंस था लेकिन अब एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ है और वो न्यू कमर कहलाता है. ठीक है, नया बच्चा. तो ग्रीन हॉर्न से याद रखना न्यू कमर. ठीक है, आई एम अ ग्रीन हॉर्न, सेंटेंस लिख लो. आई एम अ greenhorn when it comes to maths. I am an unexperienced person in maths. मुझे मैथ्स का एक्सपीरियंस कम है. ठीक है, I am a greenhorn when it comes to maths. जब मैथ्स की बात आती है तो मैं तो अपने हाथ खड़े कर देता हूँ. I am a newcomer here. मुझे कोई इस चीज का, मैथ्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है. क्लियर है? नेक्स्ट हम करेंगे अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथ. ठीक है, अब वुल्फ क्या होती है? वुल्फ होता है भेड़िया. ठीक है, और शीप क्या होती है? भेड़. अब इनकी क्वालिटीज को जरा देखो. भेड़िया जो होता है बहुत ही क्लेवर, चालाक टाइप का होता है ना, और जो भेड़ है वो काफी शांत स्वभाव की, पोलाइट सी होती है ना. तो इसका मतलब क्या बन जाएगा उनके कपड़ों में? ठीक है, क्लोथ मतलब कपड़ों में. ठीक है, भेड़ के कपड़ों में भेड़िया, मतलब बाहर से तो उसका जो अटायर है वो ऐसे लगता है कि वो काफी शांत है, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अंदर से वो क्या है? भेड़िया है, सबको नुकसान पहुंचाने वाला इंसान. ठीक है, भेड़ के कपड़ों में भेड़िया. तो उसका मतलब लिख लो, अ डेंजरस पर्सन, अ डेंजरस पर्सन pretending harmless. डेंजरस पर्सन है, डेंजरस पर्सन क्या करेगा? सबको नुकसान पहुंचाएगा, डराएगा सबको. ठीक है, लेकिन वो प्रिटेंड कैसा कर रहा है? वो दिखावा कैसा कर रहा है कि वो हार्मलेस है. ठीक है, अंदर से तो वो डेंजरस है, लेकिन प्रिटेंड कैसा कर रहा है? दिखावा कैसा कर रहा है बाहर से कि वो हार्मलेस है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. ठीक है, हो गया ना? भेड़ के कपड़ों में भेड़िया. तो इसका सेंटेंस लिख लो. राम शाम किसी का भी नाम लिख सकते हो. राम इज अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथ्स फॉर हिज फ्रेंड्स. सबसे इजी सेंटेंस ना, कि राम जो है बाहर से प्रिटेंड करता है कि वो काफी शांत है, कि वो हार्मलेस है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, या किसी के बारे में कोई बुरा नहीं सोचेगा, लेकिन वो क्या है? भेड़ के कपड़ों में एक्चुअल में भेड़िया है. ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे एबीसी, द मोस्ट इजीएस्ट फ्रेज. एबीसी. अब एबीसी क्या होते हैं? इंग्लिश में एबीसी क्या होती है? बड़ी कॉमन सी है, बड़ी इजी सी है. ठीक है, कॉमन है तभी इजीली याद भी हो जाती है. ठीक है, एबीसी. मुझे तो इस काम का ना एबीसी तक सब कुछ पता है. हम यही बोलते हैं ना कि कोई काम हमें बताया जाए कि आपको ये काम आता है, पूछा जाए हमसे कि आपको ये काम आता है, आप कहोगे और इट इज वेरी इजी, मैं तो चुटकियां बजा के ये काम खत्म कर सकती हूँ, क्योंकि वो बड़ा कॉमन सा काम है. ठीक है, कॉमन सा काम है और इजी काम है. कॉमन होगा तो ऑब्वियसली इजी होगा. ठीक है, तो इसका मतलब लिख लो, वेरी इजी या वेरी कॉमन नॉलेज.
वेरी इजी स्लैश वेरी कॉमन नॉलेज। मतलब अगर आप हिंदी में करना चाहो तो इसका मतलब होता है कि चुटकियां बजा के कर देना काम, मतलब अगर वो काम आता है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी आती है तो आप चुटकियों में फटाफट से इंग्लिश का पूरा सेंटेंस बोल दोगे, या कोई भी पैराग्राफ पढ़ना है वो आप आराम से इजीली पढ़ पाओगे, क्योंकि वो आपके लिए एक एबीसी है। दिस इज एन एबीसी फॉर मी। क्लियर? तो अब लिखते हैं इसका सेंटेंस। ही डजंट, अब ध्यान रखना मैंने सेंटेंस नेगेटिव में बनाया है। ही डजंट नो एबीसी ऑफ मैथ्स, कि उसको मैथ्स की एबीसी भी नहीं आती है, मतलब उसको थोड़ा बहुत भी मैथ्स की क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। और आई नीड अ बुक, और भी एग्जांपल्स बन सकती हैं। आई नीड अ बुक दैट कवर्स द एबीसी ऑफ कुकिंग, मतलब ए टू जेड सब कुछ उसमें कुकिंग का कवर हो। क्लियर? अब हम नेक्स्ट वन करेंगे, 8th वन। ये क्लियर है सबको? एबीसी वेरी कॉमन और वेरी इजी थिंग, ठीक है। 8th हम करेंगे अबव बोर्ड। अबव बोर्ड, अब अबव क्या होता है? अबव ऑन अ हायर प्लेस, ऊंची ओहदे पे, ठीक है। ऊंचे ओहदे पे जैसे प्रिंसिपल हो गया, स्कूल के लिए प्रिंसिपल हो गया, और कोई कंपनी है उसमें एमडी या सीईओ हो गए, ठीक है। तो अबव हायर प्लेस वाला, हायर पोजीशन वाला, ठीक है। अब हायर पोजीशन पे बंदा कैसे पहुंचेगा? ईमानदार होना चाहिए सबसे पहले, वो ऑनेस्ट फेयर, कोई भी किसी में एक तो ईमानदार होगा, कोई भी किसी में भेदभाव नहीं करेगा। हाँ जी, तो हम कर रहे थे अबव बोर्ड। अबव क्या होता है? ऑन अ हायर प्लेस, ऊंचे ओहदे पे, ठीक है। अब जैसे प्रिंसिपल का एग्जांपल दिया था मैंने कि प्रिंसिपल है जो ऊपर ओहदे पे है ना, वो उसके नीचे आएंगे टीचर्स, फिर स्टाफ, और भी जो होते हैं हमारे ग्रुप ए बी सी वाले, ठीक है, वो इंक्लूड होते हैं। तो टीचर और जो प्रिंसिपल है उसका सबसे हायर प्लेस है, ठीक है, स्कूल में। तो ऑन वो हम कैसे बनेंगे? हम ऊंचे ओहदे पे हम कैसे जाएंगे? अगर हम ईमानदार होंगे, ठीक है, फेयर होंगे, कि मतलब अगर कोई भी डिसीजन लेना है उसमें हम भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे वो जेंडर कास्ट रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है हम वो नहीं करेंगे। लेजिटिमेट सका होगा अगले वाले बोर्ड का, तभी हम वो फैसला ले पाएंगे, उसके पक्ष में जा पाएंगे। एंड ओपन, सबके साथ ओपन होगा, ये नहीं कि मैंने एक ऑर्डर दे दिया सबको मानना पड़ेगा, चाहे दूसरों के हक में है वो ऑर्डर चाहे नहीं है, ठीक है। इससे ये याद रहेगा अबव बोर्ड ऊंचे ओहदे पे कैसे पहुंचा जा सकता है, ऑनेस्ट फेयर लेजिटिमेट एंड ओपन होके, ठीक है। ही इज अ, एग्जाम्पल लिख लो इसकी, ही इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, हिज फाइनेंशियल dealings are, his financial dealings are above board. ही इज अ, ही मतलब एक लड़के के लिए, जेंट्स के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ही इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, मतलब वो अपने काम से काम रखने वाला इंसान है। हिज फाइनेंशियल डीलिंग्स, जो भी वो फाइनेंशियली डील करता है एक दूसरे से, तो वो क्या है? आर अबव बोर्ड, मतलब क्लियर है, ऑनेस्ट है, सब कुछ ईमानदारी से वो काम अपना कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 9th इडियम, ऑल एंड सनड्राई, ठीक है। अब इसका मतलब बहुत ही क्लियर है। ऑल, ऑल में क्या आ जाएगा? सारे आ जाएंगे, एवरीवन आ जाएंगे, एवरीवन, तो उसका मतलब होता है एवरीवन, ठीक है। ऑल में सारे आ रहे हैं, सारे इंक्लूड हो रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? एवरीवन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आई मेड कॉफी फॉर ऑल एंड सनड्राई, ठीक है। अब सब में, अब ये बात ध्यान रखना है इसमें एक और चीज, अगर एवरीवन में सब आ रहे हैं तो उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, काला है गोरा है, कास्ट को लेके या कोई भी और टाइप का डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं होगा, ठीक है। ये भी अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है।
लास्ट वन इज अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा। अब जैसे हमारे इंग्लिश में ए टू जेड होता है, ठीक है, ए टू जेड होता है, ये फर्स्ट लेटर ए है, लास्ट लेटर जेड है, ठीक है। सेम एज इट इज अल्फा और ओमेगा क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट्स, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट। जैसे इंग्लिश में ए टू जेड होता है, वैसे ग्रीक में जो अल्फाबेट्स होते हैं उसका फर्स्ट लेटर है अल्फा और लास्ट लेटर है ओमेगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया इसका कि फर्स्ट लेटर बिगनिंग, बिगनिंग एंड एंड, शुरू और खत्म का काम, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लो, द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी the alpha and omega of British policy was to keep Indians divided, ठीक है, शुरू से लेके अंत तक कर देना उसका, ठीक है। तो अल्फा और ओमेगा क्या था ब्रिटिश पॉलिसी का, वो क्या चाहते थे, इंडियंस जो है उनके गुलाम बन जाएं और सारे इंडियंस एक दूसरे से अलग हो जाएं। उन्होंने मतभेद और भेदभाव जो हमारे अंदर है वो शुरू किया था। तो आई होप आपको ये 10 इडियम्स क्लियर होंगे। थैंक यू।